परवाह करना छोड़ दो। संसार की सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वो दूसरों की राय से बनती है। बहुत लोग खुले आकाश के नीचे जीते हैं, पर भीतर से बंद होते हैं। वे हर कदम ये सोचकर उठाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे हर निर्णय से पहले डरते हैं कि कोई नाराज न हो जाए। वे हर बात में अपने दिल की आवाज दबा देते हैं, केवल इसलिए कि किसी की स्वीकृति बनी रहे। यही धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों की परवाह कर रहे हो, पर सच यह है कि तुम अपनी शक्ति खो रहे हो। जिस ऊर्जा से तुम सपने बना सकते थे, उसी ऊर्जा से तुम लोगों के चेहरे पड़ रहे हो। जिस समय में तुम अपने जीवन को बदल सकते थे, उसी समय में तुम ये सोच रहे हो कि किसने क्या सोचा होगा। जिस साहस से तुम आगे बढ़ सकते थे, उसी साहस को तुमने दूसरों की राय के चरणों में रख दिया है। परवाह करना छोड़ दो। इसका अर्थ कठोर बनना नहीं है, इसका अर्थ स्वतंत्र होना है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, बल्कि यह कि अपनी शांति बेचकर प्रेम मत खरीदो। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का सम्मान मत करो, बल्कि यह कि अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को खुश मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया से कट जाओ, बल्कि यह कि दुनिया के शोर को अपने सत्य से बड़ा मत बनने दो। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसलिए थका हुआ है क्योंकि वह दो जीवन जी रहा है। एक वह जो भीतर जीना चाहता है, दूसरा वह जो लोगों को दिखाना चाहता है। भीतर का मन कुछ और चाहता है, बाहर का चेहरा कुछ और दिखाता है। भीतर की आत्मा चुपचाप पुकारती है, पर बाहर का भय उसे दबा देता है। यह दोहरापन थका देता है। शांति तभी मिलती है जब तुम वही बनते हो जो भीतर से हो। तुम्हें याद रखना होगा कि लोग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। यदि तुम चुप रहो तो कहेंगे डरपोक है, यदि बोलो तो कहेंगे घमंडी है। यदि सफल हो जाओ तो कहेंगे किस्मत वाला है, यदि गिर जाओ तो कहेंगे हमने पहले ही कहा था। यदि सबको खुश करो तब भी कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा। इसलिए जो कभी खुश होने वाले ही नहीं, उनके लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों। परवाह करना छोड़ दो और पहली बार स्वयं को सुनो। तुम सच में क्या चाहते हो? किस दिशा में जाना चाहते हो? किस जीवन के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है? कौन सा काम करते समय समय रुक जाता है? किस राह पर चलने से तुम्हें अर्थ मिलता है? यदि तुमने यह नहीं पूछा तो पूरी उम्र दूसरों की इच्छाओं का बोझ उठाते रहोगे। बहुत लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कीमत दूसरों की नजरों में रख दी। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने अनदेखा कर दिया तो दुखी, किसी ने जवाब न दिया तो बेचैन, किसी ने तुलना कर दी तो टूट गए। ये जीवन नहीं, भीख है। जो अपना मूल्य दूसरों से मांगता है वह हमेशा गरीब रहेगा। अपना मूल्य भीतर खोजो। परवाह करना छोड़ दो और इसका अभ्यास छोटे छोटे कदमों से शुरू करो। हर संदेश का तुरंत उत्तर देना बंद करो। हर बहस में कूदना बंद करो। हर किसी को समझाना बंद करो। हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर समय उपलब्ध रहना बंद करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा लौट रही है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी उपलब्धता पसंद करते हैं। उन्हें तुम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा समय चाहिए, उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी आदत चाहिए। जिस दिन तुम सीमाएं बनाओगे वे बदल जाएंगे। अच्छा हुआ, कम से कम सच सामने आ जाएगा। अब अपने भीतर एक नया नियम बनाओ। जहां सम्मान नहीं वहां रुकना नहीं, जहां शांति नहीं वहां टिकना नहीं, जहां केवल उपयोग हो रहा हो वहां झुकना नहीं, जहां बार बार खुद को छोटा करना पड़े वहां रहना नहीं। जीवन बहुत छोटा है इसे गलत जगह खर्च करने के लिए। परवाह करना छोड़ दो और काम पर ध्यान दो। दुनिया की राय हर दिन बदलती है पर कौशल टिकता है। लोगों की तालियां रुक जाती हैं पर चरित्र साथ रहता है। भीड़ मुड़ जाती है पर अनुशासन नहीं मुड़ता। यदि तुम्हें सच में मजबूत बनना है तो अपने भीतर निवेश करो, ज्ञान में, स्वास्थ्य में, कौशल में, मन की स्थिरता में। यही धन कभी कम नहीं होता। एक दिन तुम देखोगे कि जिन लोगों की राय से तुम डरते थे वे अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं। जिन्हें तुम बहुत बड़ा समझते थे वे भी अंदर से डरे हुए हैं। जिन्हें तुम निर्णायक मानते थे वे स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। तब तुम्हें हंसी आएगी कि मैंने किन छायाओं से डरकर अपने कदम रोके रखे थे। परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग सच में महान होते हैं वे सबको खुश करने में नहीं लगे रहते। वे अपना कार्य करते हैं, वे अपनी दिशा पर टिके रहते हैं। वे शोर से नहीं गुणवत्ता से उत्तर देते हैं। वे तर्कों से नहीं परिणामों से बोलते हैं। आज यदि तुम अकेले पड़ जाओ तो घबराना मत। कई बार भीड़ से अलग होना हार नहीं, जन्म होता है। बीज भी मिट्टी में अकेला होता है तभी वृक्ष बनता है। पर्वत भी अकेला खड़ा होता है तभी आकाश छूता है। नदी भी अपना रास्ता स्वयं बनाती है तभी सागर तक पहुंचती है।
महान यात्राएं अक्सर एकांत से शुरू होती हैं। अब स्वयं से वचन लो, मैं हर किसी की राय पर नहीं जीऊंगा, मैं हर चेहरे से अपना मूल्य नहीं पूछूंगा, मैं हर अस्वीकृति को अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं हर आलोचना से टूटूंगा नहीं, मैं अपनी राह चुनूंगा। चाहे शुरुआत में लोग समझें या ना समझें, धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे। पहले जो बातें चुभती थीं अब हल्की लगेंगी, पहले जो लोग बहुत महत्वपूर्ण लगते थे अब साधारण लगेंगी, पहले जो अस्वीकृति भारी लगती थी अब दिशा जैसी लगेंगी, पहले जो अकेलापन डराता था अब स्वतंत्रता लगेगा। यही परिपक्वता है। परवाह करना छोड़ दो और ये देखो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति बची है। जो ऊर्जा अभी चिंता में जा रही है वही यदि निर्माण में लगे तो जीवन बदल सकता है। जो समय अभी लोगों को समझाने में जा रहा है वही यदि सीखने में लगे तो भविष्य बदल सकता है। जो ध्यान अभी तुलना में जा रहा है वही यदि लक्ष्य पर लगे तो इतिहास बदल सकता है। एक दिन लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो। मुस्कुराना, क्योंकि तुम कठोर नहीं हुए हो, तुम स्पष्ट हुए हो, तुम घमंडी नहीं हुए हो, तुम जागरूक हुए हो, तुम दूर नहीं हुए हो, तुम अपने पास लौटे हो। इसलिए फिर से सुनो, परवाह करना छोड़ दो। हर उस चीज की परवाह छोड़ दो जो तुम्हें छोटा बनाती है, हर उस राय की परवाह छोड़ दो जो तुम्हें रोकती है, हर उस व्यक्ति की परवाह छोड़ दो जो तुम्हारी शांति खा जाता है। और फिर देखो भीतर कितनी जगह खाली होती है। उसी जगह में आत्मविश्वास उगेगा, सम्मान उगेगा, सफलता उगेगी और एक नया तुम जन्म लेगा। वही तुम जिसे अभी तक दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबा दिया गया था, वही तुम जो हमेशा सबको खुश करने में लगा रहा और स्वयं को भूल गया, वही तुम जिसकी आंखों में सपने थे पर डर ने उन्हें ढक रखा था। अब समय है उस वास्तविक व्यक्ति को बाहर आने देने का, क्योंकि जीवन तब बदलता है जब तुम अभिनय छोड़कर असली होना शुरू करते हो। परवाह करना छोड़ दो और अपनी दिशा को महत्व दो। बहुत लोग रास्ता इसलिए नहीं भटकते कि उन्हें रास्ता नहीं पता, वे इसलिए भटकते हैं क्योंकि हर आवाज पर मुड़ जाते हैं। किसी ने कहा ये करो, वे उधर चल दिए। किसी ने कहा इसमें फायदा है, वे इधर मुड़ गए। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, वे रुक गए। ऐसा व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता क्योंकि उसके कदम उसके नहीं होते। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि मैं अपनी समझ से चलूंगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर शक्ति लौटने लगेगी। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलतियां भी करता है पर सीखता है। दूसरों के निर्णय पर जीने वाला व्यक्ति सुरक्षित दिखता है पर भीतर से खाली रह जाता है। इसलिए अपने जीवन की कमान वापस लो। देर हुई है पर अंधेर नहीं हुआ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते आदत से चलते हैं, कुछ डर से, कुछ अकेलेपन से, कुछ मजबूरी से। पर जो रिश्ता तुम्हें हर दिन छोटा कर दे, जो तुम्हारी ऊर्जा खींच ले, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ दे, उसे ढोना प्रेम नहीं, स्वयं पर अत्याचार है। परवाह करना छोड़ दो और सीमाएं बनाना सीखो। जो हर समय तुम्हें इस्तेमाल करे उसे ना कहना सीखो। जो केवल जरूरत पर याद करे उससे दूरी रखना सीखो। जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे उसे अपनी मजबूती दिखाने की जरूरत नहीं, बस अपनी अनुपस्थिति दिखाओ। कई लोगों को शब्द नहीं, दूरी समझाती है। अब अपने भीतर ये सत्य बैठा लो कि तुम्हें सबका प्रिय बनने की आवश्यकता नहीं है। फूल सबको अच्छे लगते हैं पर हर कोई उन्हें तोड़ भी लेता है। इसलिए केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं, सजग होना भी आवश्यक है। करुणा रखो पर मूर्ख मत बनो। प्रेम रखो पर स्वयं को मत खो। मदद करो पर अपने जीवन की नाव डुबो कर नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि वे सबकी परवाह करेंगे तो बदले में उन्हें प्रेम मिलेगा, पर संसार लेन देन की दुकान नहीं है। कई बार तुम बहुत देते हो और सामने वाला आदत बना लेता है। कई बार तुम टूटकर साथ देते हो और सामने वाला इसे सामान्य मान लेता है। इसलिए देना सुंदर है पर विवेक के साथ देना और भी सुंदर है। परवाह करना छोड़ दो और अपनी चुप्पी को शक्ति बनाओ। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को समय जवाब देता है, कुछ को दूरी जवाब देती है, कुछ को तुम्हारी सफलता जवाब देती है, कुछ को तुम्हारी शांति जवाब देती है। जो हर समय सफाई देता है रहता है वो थक जाता है, जो काम करता है वो आगे बढ़ जाता है। अब अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। जो व्यक्ति हर किसी के पीछे अपना मन लगाता है वह लक्ष्य पर मन नहीं लगा पाता। जो हर छोटी बात पर टूट जाता है वो बड़ी चीजें नहीं बना पाता। तुम्हें अपने भीतर एक केंद्र बनाना होगा जहां से तुम जियो, जहां से सोचो, जहां से निर्णय लो। तब बाहर का तूफान आएगा पर भीतर की लौ नहीं बुझेगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बातों ने तुम्हें रातों को जगाए रखा, कुछ महीनों बाद वही बातें महत्वहीन लगेंगी। जिन लोगों के लिए तुम रोए वही लोग स्मृति बन जाएंगे। जिन अस्वीकृतियों ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें नई दिशा दे जाएंगी। इसलिए आज जो भारी लग रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। समय चीजों का आकार बदल देता है। परवाह करना छोड़ दो
और स्वयं को बनाना शुरू करो। किताबें पढ़ो, कौशल सीखो, शरीर को मजबूत करो, बोलने की कला सीखो, सोचने की गहराई बढ़ाओ, समय की कीमत समझो। जो व्यक्ति स्वयं में निवेश करता है वह धीरे धीरे ऐसा खजाना बन जाता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज यदि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो घबराओ मत। कई बार बीज को भी लोग मिट्टी में दबा हुआ समझते हैं, उन्हें क्या पता कि भीतर जड़ें बन रही हैं। कई बार मौन व्यक्ति को लोग कमजोर समझते हैं, उन्हें क्या पता कि भीतर निर्णय पक रहा है। कई बार धीमे चलने वाले को लोग पीछे समझते हैं, उन्हें क्या पता कि वो स्थायी रास्ता चुन चुका है। परवाह करना छोड़ दो और धैर्य रखो। हर सुंदर चीज को समय लगता है। वृक्ष रातों रात नहीं बनता, नदी एक दिन में मार्ग नहीं काटती, पर्वत एक मौसम में नहीं उठता। उसी तरह चरित्र भी धीरे बनता है, पहचान भी धीरे बनती है, सफलता भी धीरे आती है। जल्दबाज लोग अक्सर शुरुआत में चमकते हैं, धैर्यवान लोग अंत में जीतते हैं। अब अपने मन से ये वाक्य निकाल दो, लोग क्या कहेंगे। इसकी जगह नया वाक्य रखो, मेरा जीवन क्या कहेगा। लोग कुछ दिन बोलेंगे, फिर किसी और विषय पर चले जाएंगे, पर तुम्हारा जीवन हर दिन तुम्हें जवाब देगा। यदि तुम डरकर जिए तो पछतावा देगा, यदि साहस से जिए तो गर्व देगा। तुम्हारे भीतर जितनी क्षमता है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही अभी जागा है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का बड़ा भाग चिंता में फंसा हुआ है। जिस दिन तुम परवाह का बोझ उतार दोगे उसी दिन तुम्हारे भीतर नई ताकत जागेगी। वही ताकत तुम्हें नई आदतें देगी, नया आत्मविश्वास देगी, नई दिशा देगी। परवाह करना छोड़ दो और ये मान लो कि हर किसी को खोकर भी तुम स्वयं को पा सकते हो, पर यदि स्वयं को खो दिया तो सबको पाकर भी खाली रहोगे। ये जीवन का गहरा सत्य है। बाहर की भीड़ भीतर की कमी नहीं भर सकती। भीतर की पूर्णता हो तो अकेलापन भी सुंदर लगता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम कहोगे जिसे मैं अंत समझ रहा था वही शुरुआत थी, जिसे मैं अपमान समझ रहा था वही जागरण था, जिसे मैं अकेलापन समझ रहा था वही आत्ममिलन था, और जिसे मैं लोगों की दूरी समझ रहा था वही ईश्वर की कृपा थी, ताकि मैं स्वयं तक लौट सकूं। इसलिए आज से तय करो, मैं हर चेहरे का बंदी नहीं बनूंगा, मैं हर आवाज का पीछा नहीं करूंगा, मैं हर राय पर नहीं झुकूंगा। मैं अपनी शांति, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना आत्मसम्मान बचा कर रखूंगा, क्योंकि जिसने स्वयं को बचा लिया उसने जीवन जीत लिया। यही वो मोड़ है जहां आदमी भीड़ से निकलकर अपनी असली यात्रा पर चलता है। पहले वह दूसरों की अपेक्षाओं में बंधा था, अब अपने उद्देश्य में जीना शुरू करता है। पहले वह हर चेहरे में स्वीकृति खोजता था, अब अपने भीतर स्पष्टता खोजता है। पहले वो बाहर की आवाजों से हिल जाता था, अब भीतर की आवाज पर टिकना सीखता है। यही परिपक्वता है, यही शक्ति है, यही नया जन्म है। अब तुम्हें अपने जीवन का केंद्र बदलना होगा। अभी तक केंद्र लोग थे, परिस्थितियां थी, तारीफ थी, अस्वीकृति थी। अब केंद्र तुम्हारा विकास होना चाहिए। जब केंद्र बदलता है तो पूरा जीवन बदलता है। पहले जो बातें तुम्हें तोड़ देती थी अब वे छोटी लगेंगी। पहले जो लोग बहुत महत्वपूर्ण लगते थे अब सामान्य लगेंगे। पहले जो रुकावट पहाड़ लगती थी अब सीढ़ी जैसी लगेगी। तुम्हें समझना होगा कि मजबूत लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। उन्हें दर्द गढ़ता है, असफलता सिखाती है, अकेलापन निखारता है, संघर्ष धार देता है। इसलिए यदि जीवन ने तुम्हें कठिन रास्ता दिया है तो शिकायत मत करो। संभव है तुम्हें साधारण भीड़ का हिस्सा नहीं, कुछ बेहतर बनाने की तैयारी दी जा रही हो। सोना आग में तपता है, पत्थर नहीं। अब अपने हर घाव को ऊर्जा में बदलो। जिसने तुम्हें ठुकराया उससे नफरत मत लो, सीख लो। जिसने तुम्हें रोका उससे लड़ो मत, ऊपर उठो। जिसने तुम्हें कम आंका उसे जवाब देने मत भागो। इतना बढ़ो कि जवाब की जरूरत ही न रहे। दुनिया से बदला लेने का सबसे ऊंचा तरीका है स्वयं को इतना बेहतर बना लेना कि पुराना दर्द छोटा पड़ जाए। तुम्हें यह भी जानना है कि शांत रहना हार नहीं होता। कई बार मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। हर तर्क में उतरना बुद्धिमानी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना आवश्यक नहीं। कुछ युद्ध छोड़ देना भी जीत होती है, क्योंकि जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हें आगे ले जाती है। अब अपने दिन को नए ढंग से जीना शुरू करो। सुबह उठो तो किसी की याद से नहीं, अपने लक्ष्य से उठो। काम करो तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए करो। सीखो तो तुलना के लिए नहीं, क्षमता बढ़ाने के लिए सीखो। सो तो चिंता में नहीं, संतोष में सो कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ किया। यही जीवन की सही लय है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। वह शक्ति तब जागती है जब तुम बहानों को छोड़ते हो, जब तुम प्रतीक्षा छोड़कर शुरुआत करते हो, जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, जब तुम गिरकर भी उठते हो। शक्ति आराम में नहीं,
मिलती, शक्ति संघर्ष में जन्म लेती है। अब ये मानना बंद करो कि सही समय आएगा तब शुरू करोगे। सही समय कभी आता नहीं, बनाया जाता है। यदि खेत वाला किसान मौसम के डर से बीज न बोए तो फसल कैसे आएगी? यदि नाविक लहरों के डर से किनारे पर बैठा रहे तो सागर कैसे पार होगा? यदि तुम आलोचना के डर से रुके रहोगे तो मंजिल कैसे मिलेगी? चलने वालों को रास्ते मिलते हैं, रुकने वालों को बहाने। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम किस चीज पर अपना ध्यान खर्च कर रहे हो। ध्यान ही जीवन है। जहां ध्यान जाता है ऊर्जा जाती है, जहां ऊर्जा जाती है परिणाम आते हैं। यदि ध्यान शिकायतों पर है तो जीवन भारी होगा। यदि ध्यान अवसरों पर है तो जीवन खुलने लगेगा। यदि ध्यान दूसरों पर है तो तुम खो जाओगे। यदि ध्यान स्वयं पर है तो तुम बन जाओगे। अब धीरे धीरे अपने भीतर एक नया व्यक्तित्व बनाओ। कम बोलो, स्पष्ट बोलो। कम वादा करो, ज्यादा करो। कम दिखाओ, ज्यादा सीखो। कम प्रतिक्रिया दो, ज्यादा निरीक्षण करो। कम भागो, ज्यादा स्थिर रहो। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है वही बाहर से प्रभावशाली दिखाई देता है। तुम्हें समझना है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान कमाया जाता है चरित्र से, अनुशासन से, निरंतरता से और अपने मानकों पर जीने से। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वह सम्मान खो देता है। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर खड़ा रहता है वो देर से सही पर सम्मान पा लेता है। अब यदि कोई साथ छोड़ दे तो टूटो मत। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग पाठ बनकर आते हैं, कुछ प्रेरणा बनकर, कुछ चेतावनी बनकर, कुछ स्मृति बनकर। जो चला गया उसे जाने दो। जो बचा है वह तुम हो, और यदि तुम बच गए तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर होगी। जिस दिन तुमने स्वयं को कम समझना छोड़ा उसी दिन क्रांति शुरू होगी। जिस दिन तुमने टालना छोड़ा उसी दिन रास्ता खुलेगा। जिस दिन तुमने डर को अंतिम सत्य मानना छोड़ा उसी दिन उड़ान शुरू होगी। परिवर्तन हमेशा एक छोटे निर्णय से जन्म लेता है। अब अपने आप से रोज एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है तो तुम जीत रहे हो। चाहे दुनिया देखे या न देखे, चाहे तालियां मिले या न मिले, चाहे लोग समझे या न समझे, असली जीत तुलना में नहीं प्रगति में है। एक समय आएगा जब वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो, और तुम भीतर मुस्कुराओगे, क्योंकि उन्हें परिवर्तन दिखेगा पर तपस्या नहीं दिखेगी। उन्हें परिणाम दिखेगा पर वे रातें नहीं दिखेंगी जब तुम अकेले लड़ रहे थे। उन्हें आत्मविश्वास दिखेगा पर वे आंसू नहीं दिखेंगे जिनसे तुम गुजरे थे। यही सफलता का सौंदर्य है। लोग फल देखते हैं, जड़ें नहीं। इसलिए अब रुकना मत। चाहे गति धीमी हो, चलते रहो। चाहे कोई साथ न हो, बढ़ते रहो। चाहे रास्ता कठिन हो, टिके रहो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर टिक जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। और याद रखो, तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर छिपे उस श्रेष्ठ व्यक्ति तक पहुंचना है जो वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी से मिलना है, उसी को जगाना है, उसी को जीवन देना है। जब वह जाग जाएगा तब बाहर की दुनिया स्वयं बदलती दिखाई देगी। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम हो। यदि भीतर डर है तो हर दिशा खतरा लगेगी। यदि भीतर कमजोरी है तो हर चुनौती पहाड़ लगेगी। यदि भीतर विश्वास है तो वही रास्ते अवसर बन जाएंगे। इसलिए बाहरी परिस्थितियों से पहले अपने भीतर के मौसम को बदलो। अब समझो कि जीवन तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आता है। हर कठिनाई कोई सजा नहीं होती। कई बार वह संकेत होती है कि पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा। हर असफलता हार नहीं होती। कई बार वह दिशा बदलने का निमंत्रण होती है। हर टूटन अंत नहीं होती। कई बार वही नया निर्माण शुरू करती है। जो व्यक्ति यह रहस्य समझ लेता है वह दुख में भी अवसर देखना सीख जाता है। तुम्हें अब शिकायत से ऊपर उठना होगा। शिकायत करने से मन हल्का लगता है पर जीवन भारी हो जाता है। जिम्मेदारी लेने से शुरुआत में बोझ लगता है पर भविष्य हल्का हो जाता है। जो लोग हर बात का दोष बाहर ढूंढते हैं वे वर्षों वहीं खड़े रहते हैं। जो लोग कहते हैं अब जो भी करना है मुझे करना है, वही आगे निकलते हैं। आज से अपने हर दिन को संकल्प के साथ शुरू करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत पकड़ो, अपने लक्ष्य को पकड़ो। आंख खुलते ही चिंता मत पकड़ो, अवसर पकड़ो। बिस्तर से उठते ही बहाना मत सोचो, पहला काम सोचो। जो व्यक्ति सुबह जीत लेता है वह दिन जीत लेता है। जो दिन जीत लेता है वह धीरे धीरे जीवन जीत लेता है। अब अपने भीतर अनुशासन को सम्मान दो। प्रेरणा हर दिन नहीं आती,
मन हर दिन तैयार नहीं होता, परिस्थिति हर दिन अनुकूल नहीं होती, पर अनुशासन इन सब का इंतजार नहीं करता। वह कहता है मन हो या न हो, काम होगा। यही साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। दुनिया प्रतिभा की बातें करती है, पर महानता अधिकतर आदतों से बनती है। तुम्हें यह भी समझना है कि धीमी प्रगति भी प्रगति है। यदि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो जीत रहे हो। यदि आज तुमने एक बुरी आदत कम की, जीत रहे हो। यदि आज तुमने आधा घंटा सीख लिया, जीत रहे हो। यदि आज तुमने टूटकर भी हार नहीं मानी, जीत रहे हो। छोटे कदमों को छोटा मत समझो, पहाड़ भी कणों से बनते हैं। अब लोगों की गति देखकर परेशान मत हो। कोई जल्दी चमक रहा है, कोई तेजी से आगे दिख रहा है। हर चमक सोना नहीं होती, हर तेजी स्थायी नहीं होती। बहुत लोग ऊपर जाते दिखते हैं पर भीतर खाली होते हैं। तुम्हें दिखावे की दौड़ नहीं जीतनी, तुम्हें गहराई की यात्रा जीतनी है। देर से पहुंचना हार नहीं, अधूरा पहुंच जाना हार है। तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद हुए होंगे, कुछ मौके छूटे होंगे, कुछ लोग दूर गए होंगे, कुछ सपने टूटे होंगे। अच्छा हुआ, हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता। चुपचाप सबको छोड़ दो। ये क्रोध में कहा गया शब्द नहीं है, ये जागरण में जन्मा हुआ निर्णय है। ये भागना नहीं है, ये स्वयं को बचाना है। ये नफरत नहीं है, ये सम्मान है। ये दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं है, ये अपने भीतर लौटना है। बहुत बार मनुष्य दूसरों को पकड़े पकड़े स्वयं से दूर चला जाता है। वह सबको साथ रखने की कोशिश में अपनी शांति खो देता है। वह सबको खुश करने के प्रयास में अपना सत्य खो देता है। वह सबको समझाने में अपनी ऊर्जा गंवा देता है। और एक दिन थककर पूछता है, मैं कहां हूं? उसी दिन भीतर से एक आवाज उठती है, अब चुपचाप सबको छोड़ दो। हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारा काम नहीं है। हर किसी को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर किसी से स्वीकृति लेना तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम कोई बाजार की वस्तु नहीं हो जिसे सब पसंद करें। तुम कोई प्रदर्शन नहीं हो जिसे सब सराहें। तुम एक चेतना हो, एक जीवित संभावना हो, एक अद्भुत ऊर्जा हो। और जब ऊर्जा गलत हाथों में फंस जाती है तो वह बुझने लगती है। इसलिए जो लोग तुम्हारी रोशनी कम करते हैं, उनसे दूर होना बुद्धिमानी है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हारे भीतर आनंद जगाते हैं। उनके पास बैठो तो मन हल्का होता है। उनसे बात करो तो विश्वास बढ़ता है। उनके साथ चलो तो दिशा मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही थकान आ जाती है। उनसे बात करते ही संदेह भर जाता है। उनके साथ रहते ही तुम स्वयं को भूलने लगते हो। पहचानो कौन तुम्हें उठाता है और कौन गिराता है। फिर निर्णय लो, चुपचाप सबको छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। जीवन बहुत छोटा है, उसे हर किसी को समझाने में बर्बाद करने के लिए। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में कहानियां बनाएंगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल करेंगे, तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझाने बैठोगे तो जीवन निकल जाएगा। मौन रहोगे तो समय उत्तर देगा। इसलिए शब्दों से लड़ाई मत करो। समय से बड़ी कोई दलील नहीं होती। तुम्हारा बदलता हुआ जीवन ही सबसे बड़ा जवाब बनेगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल आदत होते हैं, प्रेम नहीं। कुछ रिश्ते केवल डर से टिके होते हैं, सम्मान से नहीं। कुछ रिश्ते केवल सुविधा पर चलते हैं, सच्चाई पर नहीं। और कुछ रिश्ते तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा घायल करते हैं। ऐसे रिश्तों को पकड़े रहना पुण्य नहीं, मूर्खता है। छोड़ देना पाप नहीं, उपचार है। बहुत लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। वे भीड़ में टूटना स्वीकार कर लेते हैं, पर अकेले होकर बनना स्वीकार नहीं करते। याद रखो, अकेलापन शत्रु नहीं है, वही स्थान है जहां तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज सुनते हो, अकेले में अपनी आवाज सुनते हो। भीड़ में तुम भूमिका निभाते हो, अकेले में तुम वास्तविक होते हो। इसलिए यदि कुछ समय अकेले चलना पड़े तो डरना मत। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। चुपचाप सबको छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि कटुता पालो, इसका अर्थ यह नहीं कि बदला लो। इसका अर्थ केवल इतना है कि जहां तुम्हारा सम्मान नहीं, वहां उपस्थित मत रहो। जहां तुम्हारी शांति टूटती है, वहां बार बार मत जाओ। जहां तुम्हें छोटा किया जाता है, वहां स्वयं को सिद्ध करने मत रुको। जहां प्रेम नहीं, वहां याचना मत करो। उठो, मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही होगी कि तुमने अपनी कीमत उन लोगों से पूछी जो स्वयं अपनी कीमत नहीं जानते। तुमने अपनी सुंदरता उन आंखों से मापी जो ईर्ष्या से भरी थी। तुमने अपनी क्षमता उन लोगों से पूछी जो डर के कारण छोटे रह गए। तुमने अपने सपनों का निर्णय उन लोगों से करवाया जो सपने देखने से पहले हार मान चुके थे। अब ये भूल बंद करो, अपनी कीमत स्वयं जानो। कुछ लोग तुम्हें तभी चाहते हैं जब तुम उनके अनुसार चलो। जब तुम हां कहते हो तब वे पास रहते हैं। जब तुम अपनी सीमा तय करते हो तब वे दूर हो जाते हैं।
ये प्रेम नहीं, नियंत्रण है। ये अपनापन नहीं, उपयोग है। जो तुम्हें स्वतंत्र देखकर खुश हो वही अपना है। जो तुम्हें झुकाकर रखना चाहे वह तुम्हारा नहीं। ऐसे लोगों से दूर होना आत्मसम्मान है। तुम्हें पता है सबसे सुंदर उत्तर क्या है? सफलता भी नहीं, मौन भी नहीं, परिवर्तन। जब तुम बदल जाते हो तो बहुत से प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे चुप हो जाते हैं। जो तुम्हें रोकते थे वे देखते रह जाते हैं। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे समझ नहीं पाते कि तुम और मजबूत कैसे हो गए। इसलिए बहस कम करो, परिवर्तन अधिक करो। यदि तुम्हें हर समय दुखी रहना पड़ रहा है तो रुक कर देखो, दुख परिस्थिति दे रही है या संगति। बहुत बार समस्या जीवन नहीं होता, समस्या वे लोग होते हैं जिनके बीच तुम जी रहे होते हो। गलत लोगों के बीच सही व्यक्ति भी टूटने लगता है। विषैले वातावरण में फूल भी मुरझा जाता है। इसलिए वातावरण बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। चुपचाप सबको छोड़ दो और स्वयं को पकड़ लो। सुबह जल्दी उठो, शरीर को मजबूत करो, मन को शांत करो, नई चीज सीखो, लक्ष्य बनाओ, आदतें सुधारो। वही ऊर्जा जो तुम लोगों को मनाने में खर्च करते थे अब स्वयं को बनाने में लगाओ। देखना, कुछ महीनों में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। आंखों में चमक आ जाएगी, चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा, आवाज में स्थिरता आ जाएगी। तुम्हें हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्यों दूर हुए। जो समझदार हैं वे बिना बताए समझ जाएंगे। जो समझना नहीं चाहते उन्हें 100 कारण भी कम पड़ेंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन की आदत छोड़ो। हर निर्णय की घोषणा आवश्यक नहीं होती। कुछ निर्णय मौन में लिए जाते हैं और जीवन बदल देते हैं। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति से कुछ महसूस नहीं करते उनकी उपस्थिति का मूल्य भी बहुत अधिक नहीं होता। यह कठोर सत्य है। बहुत लोग केवल तब तक पास रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे ही तुम बदलते हो, सीमाएं बनाते हो, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, वे छूटने लगते हैं। उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे सत्य के साथ न रह सके वह तुम्हारे भविष्य के साथ भी नहीं चल सकता। तुम्हें डर होगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम रुकते हो तब भी कहेंगे, जब तुम चलते हो तब भी कहेंगे, जब तुम सफल होते हो तब भी कहेंगे, जब तुम असफल होते हो तब भी कहेंगे। इसलिए लोगों की आवाज पर जीवन मत बनाओ। जो लोग तुम्हारे लिए जी नहीं रहे उन्हें तुम्हारे लिए निर्णय करने का अधिकार भी नहीं है। आज यदि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, बार बार चोट खा चुके हो तो यह सही समय है। क्योंकि टूटन के बाद ही मनुष्य गंभीर होता है। चोट के बाद ही वह देखता है कि कौन अपना था, कौन अभिनय कर रहा था। दर्द के बाद ही वह समझता है कि किसे छोड़ना है, किसे रखना है। इसलिए जो हुआ उसे दुर्भाग्य मत कहो, वो जागरण भी हो सकता है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने कुछ लोगों को खो दिया, अच्छा हुआ मैंने कुछ दरवाजे बंद कर दिए, अच्छा हुआ मैंने सबको साथ रखने की जिद छोड़ दी। क्योंकि यदि वे सब बने रहते तो मैं कभी स्वयं तक नहीं पहुंचता, कभी अपनी शक्ति नहीं जानता, कभी अपनी दिशा नहीं पाता। इसलिए आज निर्णय लो। शोर नहीं करना, घोषणा नहीं करनी, किसी को दोष नहीं देना। बस भीतर से उठो और धीरे धीरे जो तुम्हें नीचे खींचता है उससे दूरी बना लो। जो तुम्हें छोटा करता है उससे दूरी बना लो। जो तुम्हें इस्तेमाल करता है उससे दूरी बना लो। जो तुम्हारी शांति चुराता है उससे दूरी बना लो। और फिर देखना, जब गलत लोग जाते हैं तो सही अवसर आते हैं। जब बेकार शोर जाता है तो भीतर संगीत सुनाई देता है। जब नकली रिश्ते जाते हैं तो आत्मा का रिश्ता बनता है। जब भीड़ छूटती है तो मार्ग खुलता है। इसलिए डरो मत। कई बार खोना ही पाना होता है, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ना होता है, कई बार अकेले चलना ही सही लोगों तक ले जाता है। याद रखो, तुम किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम स्वयं को चुन रहे हो। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को चुन लेता है उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। उसी क्षण भीतर कुछ बदलता है। चाल वही रहती है, चेहरा वही रहता है, दुनिया भी लगभग वही रहती है, पर देखने वाली आंख बदल जाती है। पहले जहां तुम दूसरों को पकड़कर जी रहे थे अब तुम अपने केंद्र से जीना शुरू करते हो। पहले तुम स्वीकृति मांगते थे, अब तुम सम्मान जीते हो। पहले तुम भीड़ में खोए थे, अब तुम मौन में मिलते हो। यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। जब मनुष्य स्वयं को चुनता है तब वो पहली बार समझता है कि उसकी सबसे बड़ी कमी लोग नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी कमी स्वयं से दूरी थी। वह दूसरों के पीछे भागता रहा पर अपने भीतर की पुकार नहीं सुनी। वह सबको समय देता रहा पर अपने सपनों को समय नहीं दिया। वह सबकी समस्याएं उठाता रहा पर अपनी आत्मा का बोझ नहीं देखा। अब समय है कि यह दिशा बदले। तुम्हें अब अपने जीवन को दोबारा बनाना है। जैसे टूटा हुआ घर फिर से बनाया जाता है वैसे ही टूटे हुए मन को भी फिर से बनाया जा सकता है। एक एक ईंट रखनी होगी, एक नई आदत, एक नया विचार, एक नया निर्णय, एक नया अनुशासन। कोई भी महान परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, वह छोटे छोटे सत्य कदमों से जन्म लेता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो पर रुकना भी मत।
सुबह उठो और स्वयं से कहो, आज मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मेरी कद्र नहीं की। आज मैं उस जगह की चिंता नहीं करूंगा जहां मुझे छोटा किया गया। आज मैं अपने भीतर निवेश करूंगा। जो ऊर्जा शिकायत में जाती थी उसे निर्माण में लगाओ। जो शक्ति दुख में जलती थी उसे उद्देश्य में लगाओ। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक आदत क्या है? उन लोगों के लिए उपलब्ध रहना जो तुम्हारे लिए कभी उपलब्ध नहीं थे। मनुष्य यही गलती बार बार करता है। वह जहां सम्मान नहीं मिलता वहीं लौटता है, जहां दर्द मिला वहीं उम्मीद रखता है, जहां टूटन हुई वहीं प्रेम खोजता है। ये प्रेम नहीं, पुरानी आदत है। जागो। जो तुम्हें बार बार तोड़ता है वो तुम्हारा घर नहीं हो सकता। चुपचाप सबको छोड़ दो, इसका दूसरा अर्थ है। पुरानी सोच को भी छोड़ दो। केवल लोग नहीं, धारणाएं भी छोड़नी होती। मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरे बिना वह खुश रहेंगे, मैं उनके बिना अधूरा हूं, मेरी कीमत दूसरों से तय होती है। इन सब भ्रमों को छोड़ दो। मनुष्य पहले मन से बंधता है, बाद में रिश्तों से। मन आजाद हो जाए तो दुनिया की कोई जंजीर रोक नहीं सकती। अब अपने भीतर जगह बनाओ। जहां पहले शिकायत थी वहां कृतज्ञता लाओ। जहां पहले क्रोध था वहां समझ लाओ। जहां पहले कमजोरी थी वहां अभ्यास लाओ। जहां पहले तुलना थी वहां आत्मविश्वास लाओ। जीवन खाली स्थान में नया भरता है। यदि भीतर पुराना कचरा भरा है तो नया प्रकाश कहां उतरेगा? तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम दूर होते जाओगे कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम नहीं, तुम्हारी सुविधा चाहिए थी। उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी उपलब्धता चाहिए थी। उन्हें तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा समय चाहिए था। जो तुम्हें खोकर केवल सुविधा खोता है उसने तुम्हें कभी पाया ही नहीं था। इसलिए लौटकर मत फांसना। दया अलग है, दोबारा जाल में गिरना अलग। तुम्हें अब अपने अकेलेपन को प्रयोगशाला बनाना है। वहीं पढ़ो, सीखो, शरीर बनाओ, ध्यान करो, योजना बनाओ, कौशल सीखो, धन कमाने की दिशा बनाओ, मन को मजबूत करो। बहुत लोग अकेलेपन में रोते हैं, कुछ लोग अकेलेपन में बनते हैं। निर्णय तुम्हारा है। दर्द को बहाना बनाओगे या ईंधन? याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है उसे दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकती। उसे धमकाया नहीं जा सकता कि हम चले जाएंगे। उसे डराया नहीं जा सकता कि तुम अकेले रह जाओगे। जो अकेले रहना सीख गया वह आधा मुक्त हो गया। जो अकेले में खिलना सीख गया वो पूरा स्वतंत्र हो गया। अब यह भी समझो कि छोड़ना हमेशा लोगों को छोड़ना नहीं होता। कई बार आलस छोड़ना होता है, कई बार देर तक सोना छोड़ना होता है, कई बार टालना छोड़ना होता है, कई बार मोबाइल में डूबे रहना छोड़ना होता है, कई बार हर समय दुखी रहना छोड़ना होता है, कई बार पुरानी पहचान छोड़नी होती है। इसलिए इस वाक्य को गहराई से समझो। चुपचाप सबको छोड़ दो। सब में वे आदतें भी शामिल हैं जो तुम्हें छोटा रखती हैं। आज से अपना समय पवित्र मानो। जिसे भी दे रहे हो सोच कर दो। हर बातचीत जरूरी नहीं होती, हर बहस मूल्यवान नहीं होती, हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता। जो समय तुम्हारे सपनों को मिलना चाहिए वह यदि बेकार लोगों में जा रहा है तो तुम भविष्य गिरवी रख रहे हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अभी पूरी तरह जागी नहीं है, क्योंकि बिखरे हुए लोग अपनी शक्ति नहीं देख पाते। जो हर किसी में उलझा है वह स्वयं को कहां देखेगा? जब तुम लोगों, शोर, उलझनों, नकली रिश्तों और बेकार आदतों से थोड़ा हटोगे तभी पहली बार अपनी असली ताकत महसूस करोगे। तभी समझोगे कि तुम कितने सक्षम थे और कितना व्यर्थ बंधे हुए थे। तुम्हें शायद शुरुआत में दर्द होगा, कुछ लोगों की याद आएगी, कुछ रातें भारी लगेंगी, कुछ दिन खाली लगेंगे, पर धैर्य रखो। यह विड्रॉल है, हार नहीं। जैसे विष बाहर निकलता है तो शरीर असहज होता है, वैसे ही गलत जुड़ाव टूटते समय मन बेचैन होता है। लेकिन उसी बेचैनी के बाद शांति आती है, उसी खालीपन के बाद स्पष्टता आती है, उसी दूरी के बाद शक्ति आती है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि मन हल्का है, सिर कम दर्द करता है, दिल कम उलझता है, नींद बेहतर होती है, लक्ष्य याद आने लगते हैं, पुराना उत्साह लौटने लगता है। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। बहुत बार बीमारी का कारण जीवन नहीं, गलत संगति होती। तुम्हें किसी को सजा नहीं देनी, केवल स्वयं को बचाना है। तुम्हें किसी से नफरत नहीं करनी, केवल दूरी बनानी है। तुम्हें किसी को गिराना नहीं, केवल स्वयं उठना है। यही परिपक्वता है। अपरिपक्व व्यक्ति बदला लेता है, जागरूक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। एक दिन वही लोग पूछेंगे तुम इतने बदल कैसे गए? तुम मुस्कुराना, उन्हें लंबा उत्तर मत देना। परिवर्तन का इतिहास शब्दों में नहीं, व्यक्तित्व में दिखता है।
तुम्हारी आंखों की शांति उत्तर होगी, तुम्हारी चाल का आत्मविश्वास उत्तर होगा, तुम्हारी सफलता उत्तर होगी, तुम्हारा मौन उत्तर होगा। इसलिए अभी दुखी मत हो कि कौन छूट गया, प्रसन्न हो कि कौन स्पष्ट हो गया, दुखी मत हो कि कौन गया, खुश हो कि जगह खाली हुई, दुखी मत हो कि कौन समझा नहीं, आनंदित हो कि अब तुम्हें स्वयं समझने का समय मिला। आज निर्णय लो, मैं किसी को पकड़कर नहीं जीऊंगा, मैं अपनी शांति बेचकर साथ नहीं खरीदूंगा, मैं सम्मान खोकर रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं डर के कारण किसी को नहीं पकड़े रहूंगा, मैं अकेले चलना सीखूंगा, मैं स्वयं को चुनूंगा। और जैसे जैसे तुम स्वयं को चुनते जाओगे, जीवन भी तुम्हें चुनना शुरू कर देगा। अवसर तुम्हें खोजेंगे, सही लोग तुम्हारी ओर आएंगे, सम्मान बिना मांगे मिलेगा। और सबसे सुंदर बात, तुम्हें अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसने आधी दुनिया पा ली, बाकी आधी दुनिया फिर अपने समय पर स्वयं चली आती है। सम्मान भी आता है, अवसर भी आते हैं, सही लोग भी आते हैं, और वह शांति भी आती है जिसे लोग वर्षों तक बाहर खोजते रहते हैं। मनुष्य जब स्वयं से जुड़ जाता है तब जीवन उसके विरुद्ध नहीं रहता, उसके पक्ष में बहने लगता है। अब तुम्हें यह समझना है कि चुपचाप सबको छोड़ दो। केवल दूरी बनाने की बात नहीं है, ये ऊंचा उठने की बात है। बहुत लोग लोगों से दूर तो हो जाते हैं पर दर्द से चिपके रहते हैं। वे चले जाते हैं पर भीतर शिकायत रख लेते हैं। वे रिश्ता खत्म कर देते हैं पर मन में कहानी चलती रहती है। ये अधूरा छोड़ना है। पूरा छोड़ना तब होता है जब तुम व्यक्ति से भी मुक्त हो जाओ और पीड़ा से भी मुक्त हो जाओ। जिसने तुम्हें चोट दी उसे अपने मन में रोज जगह देना बंद करो। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की उसे अपने विचारों का केंद्र बनाना बंद करो। जिसने तुम्हें रोका उसे अपनी दिशा तय करने देना बंद करो। लोग बाहर से जितना नुकसान करते हैं उससे अधिक नुकसान हम उन्हें भीतर जगह देकर करते हैं। इसलिए बाहर की दूरी के साथ भीतर की मुक्ति भी आवश्यक है। अब अपने मन की सफाई शुरू करो। पुरानी बातों को बार बार दोहराना बंद करो। हर रात वही दृश्य याद करना बंद करो। हर सुबह उसी व्यक्ति को सोचकर उठना बंद करो। यह आदत तुम्हें अतीत का कैदी बनाए रखती है। तुम जेल में नहीं हो पर मन बंद है। दरवाजा खुला है, बस बाहर चलना है। तुम्हें पता है सबसे बड़ा बदला क्या है? शांति। सबसे बड़ी जीत क्या है? विकास। सबसे सुंदर उत्तर क्या है? मुस्कान। यदि किसी ने तुम्हें गिराना चाहा और तुम ऊंचे उठ गए, यही उत्तर है। यदि किसी ने तुम्हें तोड़ना चाहा और तुम और गहरे हो गए, यही उत्तर है। यदि किसी ने तुम्हें रुलाया और तुमने जीवन को धन्यवाद कहना सीख लिया, यही उत्तर है। अब अपने दिन को नई दिशा दो। सुबह शरीर को जगाओ, मन को जगाओ, आत्मा को जगाओ। थोड़ा चलो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा लिखो। हर दिन स्वयं को 1% बेहतर बनाओ। लोग चमत्कार चाहते हैं पर चमत्कार रोज के छोटे अनुशासन से बनता है। पहाड़ अचानक नहीं उठते, धरती धीरे धीरे उठती है। चुपचाप सबको छोड़ दो। इसका एक अर्थ तुलना को छोड़ देना भी है। किसी की कार देखकर दुखी मत हो, किसी की सफलता देखकर टूटो मत, किसी की शादी, किसी की नौकरी, किसी की प्रसिद्धि देखकर स्वयं को कम मत समझो। तुम किसी और की कहानी के पन्ने पर नहीं जी रहे। तुम्हारी पुस्तक अलग है, तुम्हारा अध्याय अलग है, तुम्हारा समय अलग है। तुलना वह जहर है जो बिना आवाज के आत्मविश्वास मार देता है। आज जो पीछे दिख रहा है वही कल सबसे आगे निकल सकता है। जीवन सीधी रेखा नहीं है। कई लोग तेज शुरुआत करते हैं और बीच में खो जाते हैं। कई लोग देर से शुरू करते हैं और इतिहास बनाते हैं। इसलिए अभी अपनी गति को देखकर निराश मत हो। जो टिकता है वही पहुंचता है, जो धैर्य रखता है वही खिलता है। तुम्हें अब अपने लक्ष्य से प्रेम करना होगा, लोगों की राय से नहीं। राय बदलती रहती है। आज लोग हंसेंगे, कल वही ताली बजाएंगे। आज कहेंगे नहीं होगा, कल पूछेंगे कैसे हुआ। इसलिए लोगों की आवाज पर अपना जीवन मत टिकाओ। भीड़ का मन मौसम की तरह बदलता है। तुम्हारा केंद्र पर्वत की तरह स्थिर होना चाहिए। कई बार तुम सोचोगे कि मैं इतना अकेला क्यों हूं। तब याद रखना, कुछ यात्राएं अकेले ही तय होती हैं। ज्ञान अकेले मिलता है, आत्मविश्वास अकेले बनता है, चरित्र अकेले गढ़ा जाता है। जो शक्ति भीतर जन्म लेती है वह भीड़ में नहीं जन्मती। भीड़ मनोरंजन देती है, एकांत परिवर्तन देता है। इसलिए यदि अभी तुम्हारे जीवन में शांति है और लोग कम हैं, संभव है जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हें अपने आंसुओं पर शर्म नहीं करनी। जिसने दर्द महसूस किया है वही गहराई समझता है। जिसने टूटन देखी है वही मजबूती की कीमत जानता है। जिसने अकेलापन जिया है वही सच्चे साथ का सम्मान करता है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया है। उसने तुम्हें सिखाया है कि किसे चुनना है, किससे बचना है और स्वयं को कैसे थामना है। अब यह भी समझो कि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं होता,
कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम गलत कमरों में भटकते न रहो। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि तुम सही लोगों के लिए जगह बना सको। कुछ योजनाएं इसलिए टूटती हैं ताकि बेहतर दिशा खुल सके। जो अभी नुकसान लगता है वही कल सुरक्षा साबित हो सकता है। तुम्हें बस इतना करना है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है। बहुत बड़ा कदम नहीं चाहिए। एक फोन कम, 1 घंटा पढ़ाई ज्यादा। एक शिकायत कम, एक धन्यवाद ज्यादा। एक बहाना कम, एक प्रयास ज्यादा। एक डर कम, एक निर्णय ज्यादा। छोटे परिवर्तन ही बड़े परिणाम बनाते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन लोगों को छोड़ने से डरते थे उन्हें छोड़